हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। हम यहाँ पर वही डेज और डेट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट डेट या डे डिस्कस करते हैं तो उसमें हम कुछ पॉइंटर्स देखते हैं। सबसे पहले तो वो डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सेकेंड उस डे का थीम क्या है, थर्ड उस डे को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट कर रही है, और फोर्थ उस डे को सेलिब्रेट करने का एम क्या है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बात करें हम 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट पेश करते हैं हर साल। इसमें एक साल में जो भी हमारे खर्चे होने वाले हैं या कहाँ कहाँ से हमें इनकम होगी उसका सारा ब्यौरा पेश किया जाता है 1 फरवरी को। दूसरा, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे। 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे देश की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे इंश्योर करती है, साथ में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर उन्हें भी एनफोर्स करवाती है। 2 फरवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और 2025 की थीम है इसकी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। बात करें सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था, तो इन द ईयर 1997 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। हर साल इसे 2 फरवरी को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द ईयर 1971 हमने एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन। इस कन्वेंशन का नाम रामसर इसलिए किया गया क्योंकि ईरान में एक जगह है रामसर के नाम पर, यहीं पर ये कन्वेंशन साइन की गई थी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट किया गया था, तो तभी से हम 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया में 89 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु स्टेट में, टोटल 20, और दूसरे नंबर पर है यूपी की, टोटल 10 रामसर साइट्स। तो ये कुछ पॉइंटर्स याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2 से लेके फरवरी 8, 2 से लेके 8 फरवरी तक हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, और 2025 की इसकी थीम है कोऑपरेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर मार्किंग 35 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। अगर डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हम ये वीक किस लिए ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट है उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो सारे पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया था 1991 में। दूसरा, ये वीक इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जैसे कि इनइक्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी है, इन सभी को भी एड्रेस किया जा सके और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट है फरवरी 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। इस दिन हम वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं, और 2025 की इसकी थीम थी यूनाइट बाय यूनिक। हर साल 4 फरवरी को ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस को इंक्रीज किया जा सके, साथ में इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। इसी साल इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 साल का एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया है जो कि 2025 से 2027 तक चलेगा। 2 बातें और ध्यान रखनी है। एक तो 4 फरवरी को हर साल हम वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं, एक है 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं, तो दोनों डेज में कंफ्यूज नहीं होना है। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं। फरवरी 6, इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। अगर बात करूं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की, तो ये करंट सिनेरियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। ये जो डे है ये एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2012 में। ठीक है, ताकि ग्लोबल लेवल पर जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है इसे एलिमिनेट करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। यूनाइटेड नेशंस ने जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है इसे 2030 तक एलिमिनेट करने का टारगेट भी रखा है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3। ठीक है,
ध्यान होगा आपको, हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उन्हीं में से जो 5.3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके अंडर इसे 2030 तक खत्म करने की बात कही गई है। अब बात करेंगे हम FGM की। इस इशू पर जितनी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, जितना हम इसके बारे में बात करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि ये जो प्रोसेस कुछ कम्युनिटीज़ या कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, इससे ना सिर्फ फीमेल की फ़िज़िकल हेल्थ में बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ये मानती हैं कि फ़ीमेल के किसी सर्टेन एज में पहुंचने से पहले वो किसी के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट ना हो, इसलिए उन्हें वहाँ से बचाने के लिए उनके प्राइवेट एरियाज़ की सर्जरी कर दी जाती है। इससे ना सिर्फ वो फिज़िकली हार्म होती हैं, उन्हें फ़िज़िकली हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बल्कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहा गया है, क्योंकि ना सिर्फ इससे फ़ीमेल की हेल्थ बल्कि उसकी इंटीग्रिटी पर भी चोट पहुंचती है। इंडिया में भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहां पर ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ना ही हमारे पास लॉ हैं जिससे इस प्रोसेस को हम बैन कर सकें। सो इसी के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनली हमने ये डे रिकॉग्नाइज़ किया है। नेक्स्ट है फरवरी 10। इस दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं नेशनल डी वॉर्मिंग डे। 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस डे को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है। अगर हम बात करें इस डे को सेलिब्रेट करने के एम की, तो हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये डे ऑब्ज़र्व किया जाता है, ताकि जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं उन्हें इरेडिकेट किया जा सके। आम बोलचाल की भाषा में पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है, क्योंकि इससे होता क्या है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो सारा का सारा वो वर्म खा लेता है फूड, और जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पाती है, बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है। जो वो वर्म है उसका नाम है सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, ठीक है। उसे इरेडिकेट करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए ये डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसमें 1 साल से लेके 19 साल तक के बच्चों को एक मेडिसिन दी जाती है, एल्बेंडाजोल, ठीक है, वो दी जाती है जिससे कि उस वर्म को इरेडिकेट किया जा सके। 10 फरवरी को ही एक और डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे। इस साल की थीम थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। याद रख लेना है 2025 का थीम। फरवरी 11, इस दिन हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 2025 के थीम की बात करें तो वो था अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस। बात करें स्टेम की, तो स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इस डे को ऑब्ज़र्व करने का मेन एम यही है ताकि महिलाओं को स्टेम सब्जेक्ट्स में अपना करियर बनाने के लिए मोटिवेट किया जा सके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 से इस डे को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में डेजिग्नेट किया हुआ है। इस डे को इम्प्लीमेंट करता है यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के ही एक डाटा की बात करें तो वो ये कहता है कि सिर्फ 30% महिलाएं ऐसी हैं जो स्टेम सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करती हैं। यही रीज़न है कि हमारे पास पुरुषों के मुकाबले बहुत कम महिलाएं हैं जो कि साइंस की फील्ड में हैं, साइंटिस्ट हैं या एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो महिलाओं को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस डे को हम ऑब्ज़र्व करते हैं हर साल। साथ में फरवरी 11 को ही हम सेफर इंटरनेट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ठीक है। अब ये डे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज के सिनेरियो को देखें तो हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। साथ में जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंस इंटरनेट पर बढ़ रही है, वैसे वैसे जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए और डिजिटल फ्रॉड्स के अगेंस्ट अवेयर करने के लिए हम ये डे ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे आपने एट प्रेजेंट देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट करके बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है, तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो उसके शिकार हो रहे हैं। तो लोगों में इन सभी फ्रॉड्स के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए हम इस तरह के डेज ऑब्ज़र्व करते हैं। फरवरी 13, इस दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, और इस साल की थीम थी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, अ पावरफुल टूल फॉर क्लाइमेट एक्शन। 2011 में यूनेस्को ने और अदर मेंबर कंट्रीज़ ने ये डिक्लेयर किया था कि हम 13 फरवरी को हर साल वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्ज़र्व करेंगे, ताकि रेडियो की इम्पोर्टेंस के प्रति हम लोगों को
अवेयर कर सकें। ठीक है, अगर हम आजकल के सिनेरियो को देखें तो नो डाउट टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, लेटेस्ट कम्युनिकेशन के नए नए तरीके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रेडियो की अपनी ही जगह है हम सबकी लाइफ में। ठीक है, साथ में इस दिन हम सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। 2025 में इनकी 146 बर्थ एनिवर्सरी थी 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू की बात करें तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ये 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस यूपी की गवर्नर बनी थी और ये गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उस समय यूपी को हम यूनाइटेड प्रोविंस कहा करते थे। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। हमने इनकी 2 पोएम्स के बारे में पढ़ा है जो हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसमें, तो उन दोनों के नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। बात करें फरवरी 20 की तो इस दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को फुल स्टेटहुड दिया गया था इन द ईयर 1987 को। साथ में इस दिन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशंस। इस साल की थीम थी एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। बाकी डेज की तरह इसका भी एम है कि ग्लोबल लेवल पर जो भी हमारे ग्लोबल मुद्दे हैं जैसे पॉवर्टी है, एक्सक्लूजन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सभी को एड्रेस करना और जो भी हमारी सोसाइटीज़ हैं उनके बीच में सॉलिडारिटी, हार्मनी और इक्वालिटी को प्रमोट करना। फरवरी 21 इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस साल की थीम थी लैंग्वेज मैटर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 2000 से हम ये डे हर साल ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि मदर लैंग्वेज है क्या। ऐसी लैंग्वेज जो हम अपने बचपन से ही सुनते और बोलते आए हैं। ठीक है, इस डे को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन में हम इतने आगे निकल गए हैं कि हम अपनी मदर लैंग्वेज को खो रहे हैं। तो वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि अब एंडेंजर्ड सिचुएशन में हैं या बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी हैं। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपनी लैंग्वेज के प्रति इसलिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी नेटिव लैंग्वेजेस हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रोल लैक ऑफ एजुकेशन का भी है। स्टे है फरवरी 26। इस दिन हम वीर सावरकर जी की डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, 26 फरवरी 1966 को इनकी डेथ हुई थी। ये एक राइटर थे, पोइट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे हमारी कंट्री के। इनकी हम फेमस बुक्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 की थी। दूसरा हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू। ये कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। कई बार एग्जाम्स में भी नाम पूछ लिए गए हैं इन बुक्स के। फरवरी मंथ का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट डे नेशनल साइंस डे। इस साल इसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। अब 28 फरवरी को हर साल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की डिस्कवरी थी रामन इफेक्ट जो कि उन्होंने 1928 में डिस्कवर किया था, उन्हें ऑनर किया जा सके। सबसे पहले हमने 1987 में नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया था। तो ये थे फरवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।